हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर वर्कशीट इज़ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड वर्कशीट नंबर इज़ 4। यहाँ अपना नाम मेंशन करें, आपने क्लास टीचर का नाम मेंशन करें। क्लास ये 9 से लेकर 10 तक है। डेट आपकी 24 अगस्त रहेगी। तो क्या टॉपिक हमारा आज का? बड़ा सोचना, ड्रीम बिगर, पार्ट 2। पिछले हफ्ते हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक कोट लिख रखा, उसे पढ़ते हैं। अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये किसने कहा है? वॉल्ट डिज्नी ने। कि पहला काम आपका सपना देखना है, फिर उसके ऊपर आपकी मेहनत रह जाती है। आगे पढ़ते हैं। है ना मज़ेदार बात? बिल्कुल। सपने पूरा करने की कोशिश, पूरा करने के लिए ज़रूरी सपने देखना। सपनों के बारे में एक खास बात समझना ज़रूरी है। उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। तो चलो सपनों के लिए एक हम खास किस्सा सुनते हैं। चलिए, किस्सा इस लड़के के ऊपर है, तो चलिए देखते हैं किस्सा। माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने एक छोटे बच्चे से एक सवाल पूछा। क्या सवाल था वो? आपकी ड्रीम मशीन क्या है? कि आपकी ड्रीम मशीन क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया? एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे भूतों को भगा दे? तो उसने ये मांग की। इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पूकर। क्या बनाया? स्पूकर। ये दोनों जो आप रोबोट देख रहे हो, ये क्या है? स्पूकर नाम के रोबोट हैं। क्या करते हैं? जो बच्चों को उनके बिस्तर के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देते हैं और उन्हें भगाने का काम करते हैं, जिससे कि वे आराम से बिना डरे सो पाए। तो ये उसने जो उसकी जो ड्रीम थी, ऐसे उसकी पूरी हुई। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट थी बातें, वो हम आगे पढ़ते हैं। इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएं और अपने अंदर छिपे उन सपनों के बारे में न घबराएं जो दूसरों को बचकाना या संभव लगे। तो इस हमें जो ऊपर वाली जो एक्टिविटी थी, उस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जो सपने हैं उनको निडरता से, मतलब बगैर डरे हमें सोचना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे हमें बच्चे कहेंगे या पागल कहेंगे। हमें अपने सपनों पर यकीन करना चाहिए। तो आइए इस बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए तो आपके जीवन का बड़ा सपना, तो उसे भी लिखते हैं। पिछली लिस्ट में भी आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई थी, इसमें भी मैंने कुछ सपने शेयर किए हैं जो व्यक्ति या बच्चे बनना चाहते हैं। ये एक हमारे आर्मी मैन की है, ये हमारे एक बिलियनियर अरबपति, आप अरबपति भी बनना चाहते होगे या किसी का और का सपना होगा। ये एक बॉडी बिल्डर की पिक्चर है, काफ़ी बच्चों का सपना बॉडी बिल्डिंग भी रहता है। तो अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी, मतलब जो हमारी ये बच्चे वाली एक्टिविटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और इसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ? तो इसके लिए हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। यहाँ पे आप स्पूकर मशीन देख रहे होगे और ये मैंने डाल रखी EMC वर्कशीट नंबर एक्सरसाइज ड्रीम बिगर पार्ट 2। तो जो क्वेश्चन हिंदी में था उसे मैंने इंग्लिश में लिखा। व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट द 6-year ओल्ड चाइल्ड्स ड्रीम एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ डेट शेयरिंग? तो आंसर पहले इंग्लिश में पढ़ते फिर हिंदी में पढ़ते। द स्पेशल थिंग अबाउट द चाइल्ड ड्रीम इज ही डिमांडेड अ मशीन विच कुड रन अवे घोस्ट्स फ्रॉम अंडर हिज बेड विदाउट थिंकिंग दैट ही कुड बी ridiculed by others, and the result of that sharing was my machine made a spooker that could run away the ghosts। तो हिंदी में पढ़ते हैं अब आंसर। बच्चे के सपने के बारे में विशेष बात यह है कि उसने एक ऐसी मशीन की मांग की जो उसके बिस्तर के नीचे से भूतों को दूर भगा सके, बिना यह सोचे कि वह दूसरों के द्वारा उपहास किया जा सकता है। और उस बंटवारे का, मतलब उस शेयरिंग का क्या परिणाम निकला कि माई मशीन कंपनी नामक ने एक मशीन स्पूकर बना दी जो कि भूतों को भगा सकती है। तो इसमें जो स्पेशल थिंग वही थी कि वो बगैर किसी के ये सोचे कि मेरा कोई मजाक बनाएगा, उसने अपनी ड्रीम शेयर की और उसने अपनी ड्रीम शेयर की, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, इसलिए वो उस मशीन उसे वो मिल पाई। तो अब हम एक्टिविटी नेक्स्ट पर चलते हैं। आइए पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफ़र कैसे होता है। तो फ्लिपकार्ट की कहानी और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो इनके संस्थापक फाउंडर थे, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आज आप घर बैठे कुछ भी मंगवाए, न मार्केट जाने में समय खराब, न भीड़ की फ़िक्र, सिर्फ खरीदें ही नहीं बेचें भी।
आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल आप ऑनलाइन उसे चीज़ों को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कोई भी किताब मंगवाएं, बच्चों के खिलौने मंगवा सकते हैं, नई डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है। इधर बटन दबाओ, उधर सामान हाजिर। ऐसी एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। तो उनकी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वे मन में स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करना का अपना सपना संजोए थे। और इसी सपने की उड़ान दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। अब ये देखिए, दोनों कंप्यूटर इंजीनियर थे, एक बड़ी इंटरनेट जो सामान बेचती थी ऑनलाइन, उसमें काम करते थे। उसकी तनख्वाह, सैलरी भी अच्छी थी दोनों की, लेकिन उनमें एक मन था कि कुछ नया करने का उन्होंने सोचा था अपने देश के लिए, खुद के लिए, और उसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। और क्या स्टार्ट किया, 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरों के ऑफिस में इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचना शुरू कर दी। दोनों खुद स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते। तो 2007 में उन्होंने बेंगलोर में 2 छोटे कमरों में हैदराबाद में एक अपनी कंपनी खोली जिसका नाम फ्लिपकार्ट रखा, और वो स्टार्टिंग में किताबें बेचनी शुरू की उन्होंने। और कैसे बेचते थे वे दोनों, खुद डिलीवरी करते थे अपने स्कूटर पर, और स्कूटर के साथ साथ अपनी जो फ्लिपकार्ट की जो विज्ञापन भी काम उसका भी करते थे। तो आगे देखते हैं क्या। धीरे धीरे महंगे रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा सामान भी बेचना शुरू कर दिया। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। वह और व्यापारियों से मिलने लगे जो दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचते थे, और उन्हें अपने साथ मिलाया। अब वो देखिए अपना जो बिजनेस है उसे डेवलप कर रहे हैं, और सामान भी बेचने उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत में लोग इंटरनेट व पैसे की लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। तो ये इनके सामने एक चैलेंज आया, कठिनाई आई, तो उन्होंने कैसे सोल्व किया, क्रिटिकल थिंकिंग से उन्होंने सोल्व किया। लोग देख परख कर सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। दोनों ने मिलकर एक समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। एक हाथ सामान लो, दूसरे हाथ पैसा दो। तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी शुरू करके उस समस्या को भी का निपटारा कर दिया। आगे देखते हैं इनकी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ई कॉमर्स कंपनी भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचाने लगे। पसंद न आने पर तो बदलवाने का वादा भी किया। अब एक और चैलेंज आया कि जो डिलीवरी थी वो टाइम पर नहीं होती थी, इसलिए इन्होंने खुद की डिलीवरी कंपनी ही खोल दी। उससे टाइम पर सामान भी पहुंचने लगा, और अगर किसी को वापस करना था वो भी वापस भी वो कर सकते थे। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी में बड़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया था तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। तो लोगों को भरोसा होने लग गया, ऑनलाइन इनकी जो चीज़ें थी वो बिकने लग गई, और कंपनियां भी इनके साथ जुड़कर इनका जो व्यापार था वो बढ़ने लगा। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाया। इसके बीच में इनके पास इतना पैसा आ गया कि ये और कंपनियों को भी इन्होंने अपनी कंपनी में मिला लिया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। तो देखिए कहाँ 2 कमरों से शुरू होकर 1400 करोड़ का एक ही दिन में व्यापार किया। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया, और इनको सम्मानित किया गया टाइम्स मैगजीन के द्वारा। 2016 में सबसे टॉप 100 इफेक्टिव पीपल्स में इनको चुना गया। अब ये लास्ट आ गया इनकी जो स्टोरी का। आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरों के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया। तो देखिए 26,000 करोड़ का जो इनका टर्नओवर बन चुका है। 2 कमरों का जहां ऑफिस था वहां 3 बड़ी इमारतें, और काफ़ी और शहरों में भी इनकी ऑफिस खुल चुके हैं। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनने की सहायता भी की, और करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। तो ये नहीं है कि अपना अपना फ़ायदा किया, दूसरों का भी काफ़ी फ़ायदा किया। तकरीबन 10 लाख परिवारों को इन्होंने जॉब प्रदान की। वो सपना जो इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, फिर पूरा करने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दी थी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। तो जो व्यक्ति जो इंजीनियरिंग करता है, जो सपने देखता है, इन दोनों ने भी ऐसे सपना देखा था,
और अपनी सारी पूंजी लगाकर, मेहनत लगाकर उन्होंने भारत की सबसे पहली सफल ई-कॉमर्स जो वेबसाइट है वो डेवलप कर दी। अब इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। तो इन पड़ावों को मैंने दूसरी स्लाइड में लिखा है, चलिए उस स्लाइड पर हम चलते हैं। वहाँ मैं इन सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ अब हम दूसरी स्लाइड पर आ गए, जहाँ पर लिखा है बुक्स टू बिलियन, किताबों से अरबों तक, सचिन एंड बिनी बंसल। ये सचिन बंसल हैं और ये हैं बिनी बंसल। तो आप देख लीजिए इनका फ़ोटो, ये इनकी फ्लिपकार्ट कंपनी का लोगो भी है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम, एक्सरसाइज को हम आगे करते हैं। मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, व्हाट स्टेजेस सचिन बंसल एंड बिनी बंसल हैड टू गो थ्रू टू रीच देयर ड्रीम। तो पहला क्या था, दे हैड अ ड्रीम, उनका एक सपना था। कोई भी नया काम करने से पहले हर किसी का एक सपना होना ज़रूरी है। दे वांटेड टू डू समथिंग न्यू फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर कंट्री, वो अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ नया करना चाहते थे। दे हैड लेफ्ट देयर जॉब एंड स्टार्टेड देयर कंपनी विद अ 2-room ऑफिस इन 2007 इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 2007 में हैदराबाद में 2 कमरों के कार्यालय में अपनी कंपनी की शुरुआत की। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस बाय सेलिंग बुक ऑनलाइन एंड डिलीवर्ड द बुक्स देमसेल्फ ऑन द स्कूटर, उन्होंने ऑनलाइन किताबें बेचकर अपना कारोबार शुरू किया और स्कूटर पर खुद किताबें डिलीवर की। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे हैड स्टार्टेड सेलिंग अदर थिंग्स ऑनलाइन बट एट दैट टाइम पीपल इन इंडिया डिड नॉट हैव मच बिलीफ ऑन ऑनलाइन पेमेंट एंड दे केम विद एन आइडिया कैश ऑन डिलीवरी। कुछ समय बाद उन्हें जब अन्य चीज़ों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय भारत में लोगों को ऑनलाइन भुगतान पर विश्वास नहीं था, तो एक विचार के साथ आए कैश ऑन डिलीवरी की, जब आपकी डिलीवरी हो जाए तब आप अपनी पेमेंट कर दें। लास्ट हम पॉइंट देखते हैं, लास्ट स्टेज देखते हैं इनकी। टुडे फ्लिपकार्ट इज द मोस्ट प्रेफरेबल ऑनलाइन वेबसाइट इन आवर कंट्री एंड द ड्रीम ऑफ सचिन बंसल एंड बिनी बंसल हैज कम टू ट्रू। देयर कंपनी इज नाउ डीलिंग इन क्रोर्स एंड गिव जॉब टू ओवर 10 लाख पीपल। आज हमारे देश में फ्लिपकार्ट सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ऑनलाइन वेबसाइट है, जिस पर हम अपना सामान खरीद कर खुश होते हैं। और सचिन बंसल और बिनी बंसल का सपना इस तरह सच हो गया। उनकी कंपनी अब करोड़ों में कमा रही है और कम से कम 10 लाख से ज़्यादा भी उन्होंने नौकरियां दे दी हैं, या उनकी कंपनीज में नौकरियां 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो हम लास्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो हमारी वर्कशीट की आखिरी स्लाइड होगी। अब ये एक्टिविटी आपके लिए, आप भी अपना कोई सपना चुनिए, सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों से भी बात कर सकते हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ आपको अपनी डिटेल शेयर करनी है। तो मैं आपके लिए और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की जो स्टोरी है उसको रिलेट करने के लिए मैं दूसरी स्लाइड पर चलता हूँ, वहाँ इसके आंसर्स भी हैं। तो ये आपको देखने के बाद आपको समझ आएगा कि ये वर्कशीट नंबर 1 की वो क्षमताएं, व्यवहार हैं जो कुछ नया सीखना होगा या कुछ नया सीखना करने के लिए हमें होनी चाहिए। पहली क्या, ड्रीमिंग बिग एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, कुछ करने के सपने देखना और पहल करना। अब ये भी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के अंदर थी, उन्होंने कुछ बड़ा सोचना है और खुद का कुछ नया करने के लिए सोचा। क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछना और तथ्य को समझना। अब उन्होंने दोनों से खुद से बातचीत करके अपनी जो कैपेबिलिटी थी, उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, वो कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बने, उन्होंने अपनी फील्ड में ही आगे जाने की सोचा। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, प्रभावी रूप से बात कर पाना, ये तो क्वालिटीज़ उनमें थी और हर व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को रचनात्मक समाधान ढूंढना। अब उनके सामने देखिए 2 प्रॉब्लम्स आई। पहली कि लोगों को भारत में उस टाइम विश्वास नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट सेफ़ है, तो उन्होंने लिए कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। दूसरा, उनकी डिलीवरी टाइम पर नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी कंपनी खोल दी। तो ऐसे उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएटिव वे से सॉल्व कर दी। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना। अब उनकी देखिए 2 लोगों से अब 50,000 की टीम हो चुकी है, 10 लाख से करीब ज़्यादा उसमें काम कर रहे हैं। और शुरू में उन्होंने काफ़ी कंपनीज अपने साथ कोलैबोरेट किया, अपने साथ मिलाकर उन्होंने काम किया। और जो छठा पॉइंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, सेल्फ बिलीव, उन दोनों का खुद पर विश्वास था और आपका भी होना चाहिए अगर कोई आपको नया कार्य शुरू करना है। तो इसी के साथ हमारी एक्टिविटी ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प, देन सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको सबसे ज़्यादा वीडियो मिल सके। हिट द like the video, subscribe my channel and keep watching Molding Mind. जय हिंद, जय भारत।